वक्त एक ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते पर महसूस हर पल करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान वक्त को छूने की जिद कर बैठे तो क्या होगा? साल 2024, शहर पुणे। शहर के एक शांत कोने में एक पुरानी सी लैब थी जिसके बाहर लिखा था डॉक्टर राजेंद्र का अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर राजेंद्र एक इसेंट्रिक और हल्के फुल्के मिजाज वाले वैज्ञानिक थे। बाल बिखरे हुए, चश्मा टेढ़ा, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। लोग उन्हें पगला साइंटिस्ट कहते थे, लेकिन उनका एक सपना था, टाइम मशीन बनाना। उनकी लैब में बस दो चीजें थीं, चाय की महक और प्रयोगों की गड़गड़ाहट। डॉक्टर राजेंद्र एक समय देश के नामी फिजिसिस्ट हुआ करते थे। उनका नाम सम्मान से लिया जाता था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? कहते हैं उनको टाइम मशीन बनानी थी। उनका कहना था अगर वक्त को मोड़ा जा सकता है तो इंसान अपने भविष्य को सुधार सकता है। लेकिन क्या वाकई विज्ञान कोई जादू नहीं, ये तपस्या है। और डॉक्टर राजेंद्र ने ये तपस्या हर दिन हर रात की। जब शहर सो जाता तब एक खिड़की से अब भी रोशनी आती थी, जहां बैठा था एक पागल वैज्ञानिक जो वक्त को जीतना चाहता था। हर बार जब सर्किट फेल होता तो लगता जैसे वक्त मुझे हंसकर कहता तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं भी मुस्कुरा देता और फिर से शुरू कर देता। एक नहीं, दो नहीं, 18 बार मशीन फेल हुई, लेकिन राजेंद्र रुके नहीं। अगर समय को छूना है तो मुझे नींद से नहीं, सपनों से प्यार करना होगा। और फिर एक रात जब पूरी दुनिया अपने कल के सपनों में सो रही थी, राजेंद्र ने भविष्य की हकीकत जगा दी थी। मैंने किया, मैंने वक्त को थाम लिया। डॉक्टर राजेंद्र अब टाइम मशीन के साथ प्रयोग करने को पूरी तरह तैयार थे और अब वो समय की सीमाओं से आजादी पाने जा रहे थे। टाइम मशीन के अंदर जाते ही उन्होंने 2050 का वर्ष सेट किया। मशीन गूंजने लगी, कमरे में नीली रोशनी फैल गई और एक क्षण में सब कुछ गायब। 2050 का दृश्य उनके सामने था, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग तकनीक के गुलाम बन चुके थे। इंसान की जगह मशीनें शासन कर रही थी। हर चीज ट्रैक हो रही थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। सब अपने आर्टिफिशियल स्क्रीन में डूबे थे। इंसान अब इंसान नहीं रहा था, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट था। राजेंद्र ने देखा उनके खुद के नाम पर एक कंपनी है, राजटेक क्रोनो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये वही तकनीक थी जिसे उन्होंने बनाया था और वही अब मानवता को नियंत्रित कर रही थी। सबसे डरावनी बात, उन्होंने पाया कि भविष्य में उनके टाइम ट्रैवल के कारण टाइम क्वेक्स हो रहे हैं, जिसमें समय की रेखाएं टकरा रही थी, लोगों की यादें बदल रही थी और कई घटनाएं कभी हुई ही नहीं, लेकिन उनके प्रभाव अभी भी बाकी थे। एक डिजिटल आर्काइव में उन्होंने देखा 2025 में एक बड़ा हादसा हुआ था। टाइम मशीन की एक गड़बड़ी ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी और ये सब उनके एक फैसले की वजह से हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र का दिल बैठ गया। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने विज्ञान के नाम पर वक्त के नैतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं समय पर नियंत्रण पाकर इतिहास बदल दूंगा, लेकिन मैंने इंसानियत की आत्मा को ही हिला दिया। राजेंद्र ने एक फैसला किया, अब लौटकर सब कुछ खत्म करना होगा। टाइम मशीन में बैठकर उन्होंने 2024 वापस सेट किया, लेकिन वापसी आसान नहीं थी। मशीन ओवरलोड हो चुकी थी, उसे मैन्युअली कैलिब्रेट करना पड़ा। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर टर्मिनल से टाइम फीड को रीसेट किया। आखिरी बार मशीन घूमी और जब उन्होंने आंखें खोली वे फिर से अपने लैब में थे, लेकिन समय कुछ बदल चुका था। कुछ पल के लिए दुनिया स्थिर थी, जैसे वक्त ने खुद को संभालने की कोशिश की हो। डॉक्टर राजेंद्र ने उसी वक्त मशीन को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। एक एक पुर्जा तोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून, आवाज में गहराई और संतोष। विज्ञान तब तक वरदान है जब तक वो इंसानियत के साथ है, वरना ये शाप बन सकता है। उन्होंने अपने अनुभव को एक डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किया, द कॉस्ट ऑफ टाइम। ये वीडियो वायरल हो गई। दुनिया भर में वैज्ञानिकों और युवाओं के बीच एक बहस शुरू हुई। क्या हर तकनीक उपयोगी है या कुछ सीमाएं होनी चाहिए? कई विश्वविद्यालयों ने उनके शोध को कोर्स में शामिल किया, लेकिन साथ में उनकी चेतावनी को भी। एक शांत सुबह एक छोटे से विज्ञान महाविद्यालय की क्लासरूम में एक बुजुर्ग लेकिन ऊर्जावान प्रोफेसर चॉक बोर्ड पर एक शब्द लिखते हैं, टाइम ईगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह कोई और नहीं बल्कि डॉ राजेंद्र है। टाइम मशीन बनाने वाला वो वैज्ञानिक जो अब भविष्य नहीं बदलता बल्कि भविष्य बनाता है, नई पीढ़ी को सच्चे विज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर। मैंने समय को समझा, लेकिन जब उसे बदलने की कोशिश की तब जाना कि कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, बदलने के लिए नहीं। उनकी क्लास में बैठे छात्र उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। किसी के हाथ में लैपटॉप है तो कोई नोट्स लिख रहा है, लेकिन सबकी आंखों में एक ही चमक है, सीखने की इच्छा। डॉक्टर राजेंद्र ने एक नया विषय शुरू किया, एथिक्स ऑफ इनोवेशन, जहां वो छात्रों को सिर्फ आविष्कार नहीं उनकी जिम्मेदारियां भी सिखाते हैं। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र फिर से उसी पुरानी बेंच पर बैठे हैं जहां उन्होंने कभी पहला स्केच बनाया था।
टाइम मशीन का। हाथ में उनकी आत्मकथा की पहली कॉपी है। वक्त से हार, वक्त के साथ। एक छोटा बच्चा पास आता है, किताब की ओर देखता है और मासूमियत से पूछता है, अंकल क्या आप टाइम मशीन वाले साइंटिस्ट हैं? डॉक्टर राजेंद्र मुस्कुराते हैं, था बेटा, अब मैं वक्त से सीखने वाला हूँ। समय पर काबू पाना महानता नहीं है, समय के साथ चलना, उससे सीखना, यही असली ज्ञान है। डॉक्टर राजेंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी आविष्कार तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वो इंसानियत को बेहतर ना बनाए। और जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास ये मौका है कि आप सही का चुनाव करें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो कमेंट में लिखिए, ज्ञान से बड़ा कोई वरदान नहीं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक नई सोच जन्म ले सके। सब्सक्राइब करें मोटिवेट राइज ट्यूब पर ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए।